हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य इसका 3 अध्याय और 20 आयत। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ है। पवित्र बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह जी खुद कह रहे हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह जी जो कह रहे थे, ओए इधर ध्यान दे, इधर दे, खुद कह रहे हैं कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। द्वार होता है, अगर हम बुनियादी तौर पर सोचें तो दरवाजा, यानी कि दरवाजे के पास में बिल्कुल सिर्फ यीशु मसीह अंदर ही आने वाला है और कह रहा है, ओए इधर से देख, इधर से, मैं बिल्कुल दरवाजे के पास में खड़ा हूँ, सिर्फ मैं अंदर आना चाहता हूँ इस इंतजार में, लेकिन दरवाजा क्या है? बंद है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं देख द्वार पर खड़ा हूँ और तुम क्या करो? दरवाजा खोलो, मैं उसमें अंदर आऊंगा। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं द्वार पर हूँ और इसे मैं खटखटाता हूँ और इसे क्या करो? तुम खोलो, ताकि मैं तुम्हारे पास अंदर आऊं और मैं और आप सब मिलकर क्या करें? भोजन करें। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जी थे, वो हमें ये समझाना चाहते हैं, द्वार जो है वो आत्मिक तौर पर हमारा हृदय है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 6 और 19-20 के अंदर, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसता है, और इसीलिए तुम दाम लेकर मोल लिए गए हो और अपनी देह के द्वारा क्या करो? प्रभु की महिमा करो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य के अंदर इस बात को कह रहे थे, प्रकाशित वाक्य 3 और 20 के अंदर, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जो है वो आज भी हर एक व्यक्ति का द्वार जो है वो खटखटाते हैं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह हर एक उस व्यक्ति को, प्रभु यीशु हर एक व्यक्ति को ये आवाज दे रहे हैं, वो उसके क्या आना चाहते हैं? अंदर आना चाहते हैं। प्रभु यीशु उस व्यक्ति के अंदर आना चाहते हैं जो विश्वास योग्य है और खुदावंद के साथ चलना चाहता है और प्रभु के साथ अपना रिश्ता बनाना चाहता है। इसलिए बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह जी कह रहे थे, देख मैं क्या हूं? द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। और प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल दूर नहीं है, हमारे पास में है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज भी, इस वक्त भी हमारे दरवाजे के बिल्कुल बगल में खड़ा है और हमारे दरवाजे को खड़ा रहा है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरे बच्चे, मेरे लिए तू क्या कर? अपने द्वार को खोल, मैं इसके क्या भीतर आना चाहता हूँ। आगे लिखा है, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, उसके अंदर आकर के उसके साथ क्या करूंगा? भोजन करूंगा। यदि कोई मेरा शब्द सुनेगा। अभी बाइबल इस वचन के अंदर इस बात को समझने वाली बात है कि देख मैं क्या हूं? द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। लेकिन लिखा है, यदि कोई, यदि कोई, यानी कि सिर्फ क्रिश्चियन के लिए, ईसाई के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, किसी के लिए नहीं, यहां पर सभी के लिए कहा गया। इस वचन का, यानी कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं देख मैं द्वार पर खड़ा हो खड़ाता हूं, कि सिर्फ क्रिश्चियन, सिर्फ मुस्लिम, सिख, ईसाई या कोई भी व्यक्ति हो, चाहे स्त्री, बड़ा छोटा, बड़ा, या फिर धनी, अमीर, गरीब, सिर्फ वही नहीं। इसमें लिखा यदि कोई, यदि कोई का मतलब होता है इसमें जो भी व्यक्ति हो, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो किसी भी धर्म ग्रंथ समुदाय से हो, प्रभु यीशु मसीह जो है हर एक उस व्यक्ति को आवाज दे रहा है, हर एक उस व्यक्ति को, यदि कोई मेरा शब्द सुन के द्वार खोलता है तो मैं उसके साथ भीतर प्रवेश करूंगा। ये प्रभु की वाणी है और ये प्रभु की आवाज है। इस वक्त आज हर एक व्यक्ति को संसार में प्रभु यीशु मसीह जो है वो बुला रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के आने का समय जो है इतना ज्यादा निकट और इतना ज्यादा निकट पहुंच चुका है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो बिल्कुल द्वार के बिल्कुल पास में ही खड़े हैं। हर एक उस व्यक्ति के अंदर आना चाहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहे हैं।
क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाहता कि कोई भी नरक में चले जाए। इसीलिए प्रभु यीशु कह रहे हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हूं। प्रभु यीशु आज भी कहां पर है? वो हमसे दूर नहीं है, वो हमसे कभी भी दूर नहीं है, वो हमारे पास में है, वो हमें बुला रहा है। लेकिन सिर्फ एक ही कमी है हमारे अंदर कि हम अपने द्वार को नहीं खोल रहे हैं। हम अपने द्वार को नहीं खोल रहे हैं ताकि वो हमारे अंदर आ जाए, हम उसे बुलाएं, वो हमारे साथ बैठ के भोजन करे। भोजन आत्मिक भोजन है, वचन और प्रार्थना को। इसलिए हम वचन कह रहा है, द्वार खोल, मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वे मेरे साथ होगा। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब हमारे अंदर आएंगे, हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा आत्मिक तौर पर, और हम प्रभु में उसके साथ आत्मिक बनते चले जाएंगे। इसीलिए बाइबल कहती है कि हमारे अंदर एक ही कमी है, वो है कि हम द्वार नहीं खोल रहे हैं। शब्द तो सुन रहे हैं हम, लोग हमें सुसमाचार तो बता रहे हैं, हम दूसरों को प्रभु के बारे में बता रहे हैं, पर प्रॉब्लम समस्या एक ही है कि लोग द्वार नहीं खोल रहे हैं, अपने भीतर यीशु मसीह को आने नहीं दे रहे हैं। इसीलिए शब्द तो लोग सुन रहे हैं, लोग शब्द सुन रहे हैं, लेकिन उस शब्द को क्या कर रहे हैं? फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी कि यीशु मसीह को अपने अंदर आने नहीं दे रहे हैं। यीशु मसीह हमारे अंदर कब आएगा? जब हम शब्द प्रभु के वचन को सुनते हैं, मान लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर क्या होता है? आ जाता है। इसीलिए हमें अपने भीतर, अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को बुलाना है। प्रभु यीशु आज भी द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है, वो हमारे अंदर, हमारे भीतर आना चाहता है। जब वो हमारे अंदर, हमारे हृदय में आ जाएगा, हमारे जीवन को पूरी तरह से वो बदल कर रख देगा। तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को इन अंत के दिनों में तैयार करें। और तैयार कैसे कर सकते हैं? वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, उपवास करना है, डेली संगति करनी है, खुदावंत के साथ रिलेशनशिप लगातार बनाना, तभी हम प्रभु के लिए, आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बरकत दे, आशीष करे। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे पीछे प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे पास आते हैं, अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को, अपने पापों को मान लेते हैं। प्रभु यीशु, हम मानते हैं और ये विश्वास करते हैं कि आप द्वार पर हैं और खटखटाते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम अपने हृदय को, अपने दिल को, अपने मन को खोल देते हैं। आप हमारे हृदय में आए, आप हमारे दिल में आए। हम आपको आमंत्रण करते हैं। प्रभु यीशु, आपके वचन में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, इसलिए मैं आपके पास आता हूँ। हम आपके पास आते हैं। आप हमारे पापों को माफ करें, आप हमारे पापों को माफ हमारी गलतियों को माफ करना, हमारी गलतियों को माफ करना, जो भी गलती गुनाह हमारे से हुआ है, हमसे हुआ तू हमें माफ कर, आप हमें माफ कर, हमें तैयार कर, हमें तैयार कर, अपनी संगति में, अपनी संगति वचन में, अपने वचनों में, प्रार्थना में प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए मदद करो। आगे बढ़ने के लिए मदद करना। हम तेरा धन्यवाद करते हैं हम प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं विश्वास करते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे कि हम आगे बढ़ते हैं और खरी शिक्षा और खरी शिक्षा जो वचन में लिखा है, जो वचन में लिखा है, उस पर हम निर्भर बने रहें। उस पर हम निर्भर बने रहें। ये हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास है। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। आपका धन्यवाद। आज के वचन के द्वारा तुमने हमसे बातचीत किया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। सारा आदर महिमा इज्जत जलाल हम तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।